बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से वेजिटेबल कबाब। चिकन वेजिटेबल कबाब बनाएंगे, या आप इसको वेजिटेबल शामी कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लजीज रेसिपी है। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना पाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आपको ये चिकन दिखा रहे हैं। चिकन था हमारे पास 1 पाव, जिसको हमने बॉईल किया हल्दी और नमक डाल के। और ये यखनी है उसकी, ये यखनी में हल्दी का ही कलर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें हमने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने श्रेड किया, और श्रेड करने के बाद 1 कप के करीब मेरे पास ये यखनी बच गई। इसमें मैंने 5 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दी है। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। और बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी इन सर्दियों की ये सौगात है आपके लिए। तो सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, मज़े मज़े की ये रेसिपीज़ आप अपने घर में बना पाएँ। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए नित नई मज़े मज़े की रेसिपी लेके आएँ। और ये सर्दी के हवाले से, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है और वेजिटेबल भी बहुत सारी मार्केट में आई हुई हैं, तो वेजिटेबल के लेके और चिकन हम लेके और इसी मौसम के हिसाब से हमने ये रेसिपी आपके लिए तजवीज़ दी है। तो ये देखें, यहाँ हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, पैन रख दिया चूल्हे पे। इसमें हमने डाला है 2 टेबल स्पून मैंने घी डाला है, और इस घी में मैंने डाल दिया हमने ये चॉप करके एक लार्ज साइज़ की प्याज ऐड कर दी है। मैंने चॉप करके ऐड की है, चॉपर में डाली है, इसलिए ज़रा बारीक हो चुकी है। आप इसको मोटा मोटा भी चॉप कर सकते हैं हैंड के साथ। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बारीक हो गई है तो चलेगी इस तरह भी, अगर आप थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो भी चलेगी। तो इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, हल्की पिंक कलर की जब हो जाएगी, ये देखिए हो चुकी है, तो फिर हम इसमें आगे वेजिस डालते जाएंगे। तो वेजिस आपको जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने डाली है जो मुझे पसंद है, आपको जो पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने गाजर डाल दी है 2, इनको भी मैंने चॉप करके डाली है। आप इसमें बंद गोभी डाल सकते हैं, आप इसमें बॉयल करके मटर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ वेजिस भी डाली जा सकती हैं। लेकिन मैंने गाजर, शिमला मिर्च और आलू का इस्तेमाल किया है। तो गाजर मैंने पहले डाल दिया, इसके बाद हम डालेंगे, ये हमारे पास थी कैप्सिकम, शिमला मिर्च एक लार्ज साइज़ की, उसको भी हमने इसी तरह ही काट के तो उसको चॉपर में डाला, चॉप कर लिया। तो आप उसको हैंड से भी कर सकते हैं। हम आपको कह रहे हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो परेशान नहीं होना, इसको आप बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं हैंड के साथ भी, या हैंड चॉपर भी होते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम इसके साथ ही हल्का सा सौते करेंगे, और फिर इसके बाद हम डाल देंगे चिकन। तो बहुत ही मज़ेदार लजीज, इतने टेस्टी, यमी और क्रीमी कबाब, इसको हम आप क्रीमी कबाब कह सकते हैं। इसमें हम क्रीम भी नहीं डालेंगे, विदाउट क्रीम के बनेंगे, लेकिन बहुत ही क्रीमी कबाब बनेंगे। इसकी जितनी भी इन कबाब की तारीफ़ करें इतनी ही कम है, क्योंकि ये बने ही इतने लजीज थे, इतने टेस्टी थे कि सब ने इनको जब खाया तो वाह वाह करते रह गए। क्योंकि ये इतने लजीज और टेस्टी कबाब आप अपने घर में जब बनाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ हम आपको रेसिपी बता सकते हैं, इसका टेस्ट नहीं चेक करा सकते। तो ये देखिए चिकन हमने डाल दिया है, चिकन को भी हमने वेजी के साथ ही मिक्स कर दिए। तो हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसाले भी वही मसाले जो रेगुलर मसाले डाले जाते हैं वही है, कोई भी इसमें न्यू चीज़ नहीं है। तो रेगुलर मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डाल दिया। 1/2 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया, मोटा कुटा हुआ। 1/2 टेबल स्पून साल्ट ऐड कर दिए, और 1 टीस्पून भर के हमने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। 1 टीस्पून ही है हमारे पास ये ब्लैक पेपर। तो यही मसाले जाएंगे और नहीं जाएगा कुछ भी इसमें। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इनके साथ मसालों को। मसाले मिक्स करने के बाद अब हमने जो कॉर्नफ्लोर यखनी में मिक्स किया था वो हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास
जो है कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ मैदा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है 5 टेबलस्पून। तो अब हम इसको बाइंडिंग के लिए ये हमने डाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और जो यखनी है वो भी हमारे काम के इसी तरह इसमें हमारे काम आ जाएगी। उसी यखनी में हमने, क्योंकि यखनी को हल्का ठंडा कर लिया था पहले, गरम गरम यखनी में आपने नहीं डालना, नहीं तो गुठलियाँ लम्स पड़ जाएंगी। तो ये देखें, ये डालते हुए थिक होना शुरू हो चुका है। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया और इसको हम अच्छे से थिक करने पे इसको फिर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये थिक हो चुका है। अब हम इस तरह करेंगे, इसको एक बाउल में निकालेंगे या प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हमने ले लिए हैं आलू, जो आलू लिए हैं हमने हाफ़ kg और इसको हमने बॉयल करने के बाद, पील करने के बाद फिर हमने इसको आलू मैशर के साथ मैश कर लिया और ये मैश हुए आलू हम डाल देते हैं एक बाउल में। हाफ़ kg हमने आलू लिए थे और जो हमने वो मिक्सचर बनाया उसको हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इस रेसिपी को क्लोज़ करना है। तो ये देखें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा होकर हमारे पास आ चुका है। उसी आलू में हम इसको मिक्स कर देते हैं और ये देख सकते हैं। आपने गरम गरम नहीं ऐड कर देना, आपने इनको ठंडा करके ऐड करना, नहीं तो आपसे रेसिपी जो है वो कवर नहीं होगी। आलूओं में भी पानी आ जाएगा क्योंकि गरम गरम चीज़ जो है वो लिक्विडी हो जाती है और आपने इसको ठंडा करके डालना। आलू भी हमारे ऑलमोस्ट ठंडे हैं और ये भी हमने ठंडा कर लिए हैं और इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर देना। मसाले तो हमने पहले डाल दिए थे और बहुत ही टेस्टी, चटपटे और करारे ये कबाब बनेंगे आपके। चिकन यखनी कबाब, चिकन क्रीमी कबाब, चिकन वेजिटेबल कबाब, चिकन शामी कबाब भी कह सकते हैं, वेजिटेबल शामी कबाब। इसमें हमने डाल दिया ढेर सारा सब्ज़ धनिया, इसको खुशबू के लिए, अरोमे के लिए। अब इसको भी मिक्स करते हैं। अभी और चीज़ें भी इसमें जाएंगी, वीडियो को आपने छोड़ना नहीं, एंड तक देखते जाना और देखना है भी हम इसको किस तरह बनाते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। 3 ब्रेड के हमने क्रम्स बना लिए हैं, 3 स्लाइस मैंने डाले हैं इसमें ब्रेड के और इसको हमने क्रम्स बनाने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ब्रेड डालने का मकसद ये है कि जो आलूओं में मॉइस्चर होगा या हमने जो बैटर बना के इसमें डाला है उसमें हल्का फुल्का जो भी मॉइस्चर है वो ये ब्रेड अपने अंदर सोख कर लेगी। बहुत ही मज़ेदार ये हमारे कबाब बनेंगे। ये देखिए इसकी जो स्टफिंग है वो बन चुकी है। हाथों को मैंने वॉश कर लिया। ऑयल लगाने के बाद हम छोटे छोटे पोर्शन पकड़ते जाएंगे और इनके कबाब बनाते जाएंगे। कबाब आप अपनी शेप के मुताबिक बनाएं, जिस तरह आपको चाहिए, बड़े छोटे या आप सिलेंडर शेप के भी बना सकते हैं। मैंने इनको कबाब शेप का, टिक्की शेप का मैंने बनाया, जिस तरह टिक्की होती है उसी तरह। तो ये देखें कितने ढेर सारे बन गए हैं, मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। 3 प्लेटों में मैंने रखे हैं और ये दिखा देते हैं और इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी ये कितने हैं। तो मैंने 28 से 29 कबाब बना दिए। बैटर आपको पता है कितनी गाजर डाली थी, कितनी चीज़ें डाली थी। और जहाँ लिए मैंने 2 अंडे और अंडों को मैंने अच्छे से फैट लेना है, क्योंकि हम इसको वेजिटेबल शामी कबाब कह रहे हैं। तो इसलिए जिस तरह शामी टिक्की को हम फ्राई किया जाता है उसी तरह ही हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ हमने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा वार्म हो चुका है। इसमें हम 1 बाई 1 करके डालते जाएंगे। ऑयल को आपने हल्का वार्म करना है, बहुत ज़्यादा वार्म करेंगे तो ये जल्दी जल्दी से नीचे से जलना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं करना, हमें बहुत ही अच्छा कलर इनके ऊपर देना है। और ऑयल को हमने हल्का वार्म होने के बाद इसमें डाल दिया, बहुत ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होंगे और 2 अंडों से ये ढेर सारे कबाब बन जाएंगे। इन्हीं 2 अंडों से मैं सारे बनाऊंगी। तो अंडे को भी मैंने खाली मिक्स किया, इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं मिलाई, दूध वगैरह या इसको बढ़ाने के लिए अंडे की क्वांटिटी को। फिर वो इस तरह ऊपर अच्छी सी कोटिंग नहीं आती अगर इसमें दूध या कोई चीज़ और डाल दी जाए। तो ये देखिए इस तरह हमने इनको
वन बाई वन करके हम इनको अल्ट पलट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कलर आने पे, क्रिस्पी होने पे मज़ेदार से कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे। तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो अब ये देखें इनके ऊपर कितना अच्छा कलर आ चुका है। हम इनको छलनी में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। तो वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा है। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आने पे मैंने निकाल लिया है। इक्वल कलर दिया है दोनों साइड पे, एक तरफ से ज़्यादा एक पे कम नहीं। तो दूसरी की जो टिक्कियाँ बाकी हैं वो भी हम निकाल देते हैं। और सारी की सारी टिक्कियाँ फ्राई होने पे हम इनको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इनकी फाइनल लुक। तो ये दोनों तरफ से मैंने दिखा दी हैं आपको। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली क्रीमी वेजिटेबल शामी कबाब हमारा जो है चिकन शामी कबाब जो बन के तैयार हो चुका है। रेशेदार देखें कितने इसके रेशे हैं, जो हमने आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी बना दी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वेजिटेबल कबाब की, चिकन वेजिटेबल कबाब की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।